ऋतु और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज मैं आपको विजय माल्या से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में हुआ था। वह एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वह उद्योगपति विपुल माल्या के पुत्र हैं तथा यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष भी हैं। वर्ष 2008 में लगभग 72 अरब रुपए के संपत्ति के साथ ये विश्व के 1962वें सबसे धनी लोगों में शामिल हुए। इसी समय इनका भारत में सबसे धनी लोगों में 42वां स्थान था। आजकल भारत सरकार ने विभिन्न भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए हड़प कर भाग जाने के कारण विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। अभी वह ब्रिटेन में हैं और भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण कराकर भारत लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। 1986 में इनकी मुलाकात एयर इंडिया की एयर होस्टेस समीरा त्यागबाजी से हुई। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनका 7 मई 1987 को एक बच्चे सिद्धार्थ माल्या का जन्म हुआ। इसके कुछ ही समय बाद दोनों का तलाक हो गया, लेकिन माल्या ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनका और उनकी पत्नी का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। 1993 में माल्या ने रेखा के साथ दूसरी शादी कर ली। वह दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए, जिनका नाम लेयत्रा और तान्या है। रेखा के पिछले शादी से भी 2 बच्चे थे, जिनका नाम लैला और कबीर है। विजय माल्या ने रेखा की बेटी लैला को गोद ले लिया और कहा कि वह एक पिता के रूप में उसके भविष्य के लिए अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पर साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने से ही देखभाल करने वाला पिता नहीं हूँ। मैं कुछ अच्छे जानकार लोगों को देखभाल के लिए रखूँगा जो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। 1983 में जब माल्या 28 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बाद उनके पिता के कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई और उसके बाद वह यूनाइटेड ब्रेवरेज समूह के अध्यक्ष बन गए। तब से अब तक ये समूह 60 से भी अधिक कंपनियों के साथ एक बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। पिछले 15 वर्षों में इनका वार्षिक कारोबार 15% से 64% तक बढ़ गया और 1998 और 99 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 60,000 करोड़ रुपए हो गया। इन्होंने कई सारी कंपनियों को यूबी समूह नाम के एक समूह के भीतर जोड़ दिया और कुछ घाटे वाले कंपनियों को बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपना ध्यान शराब के कारोबार में दिया। इन्होंने कई वर्षों में कई सारी कंपनियों को खरीदा, जिसमें 1988 में क्रॉम्पटन बेस्ट, बर्जर पेंट्स, 1990 में मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर आदि शामिल हुए। आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक विजय माल्या के बारे में कि आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि विजय माल्या एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, लेकिन आसमान से जमीन पर आने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। अब सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर रखा है।